हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम है उस एग्जाम के लिए नवंबर 2025 के स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट थियरी। तो देखो यहाँ पर कौन सी थियरी आपको पढ़नी चाहिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और देखो जितनी थियरी मैं बता रहा हूँ उतना तो अच्छे से पढ़ लो, और भी थियरी आपको पढ़नी है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो, लेकिन इतनी थियरी अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, जिसमें सबसे पहली आपकी देखो 12 मार्क्स की थियरी पूछी जाएंगी। ठीक है, 12 में से 12 मार्क्स की थियरी है, मतलब टोटल 5 थियरी पूछेंगे, उसमें से कोई भी 3 लिखनी है। हर एक थियरी के 4 मार्क्स रहेंगे और टोटल आपको मिलेंगे 12 मार्क्स। चलिए तो देखो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आपके 12 मार्क्स की जो थियरी है उसके लिए एक सबसे खास और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस साल के लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बोलूंगा कि डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। ये आप लोग 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, 11th वाले मतलब शायद 11th में आता था। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्केल, ये एक अच्छी थियरी है, पिछले साल के पेपर में 2024 में पूछी गई थी। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ स्टेटिस्टिक्स, ये भी अच्छे से पढ़ लो। फर्स्ट चैप्टर से एक आधा थियरी कंफर्म है आने वाली। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से एक दो थियरी कंफर्म में आएगी। ठीक है, चलिए उसके बाद वाले जो चैप्टर है जिसमें मीन मीडियन मोड, उसमें आपको देखो मैं क्या बोल रहा हूं पता है, एक तो मीडियन, एक तो मोड, और एक तो मीन। ये तीन अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं व्हाट इज द मीडियन, व्हाट इज मीन, व्हाट इज मोड, और इसके मेरिट और डीमेरिट, इसके मेरिट और डीमेरिट। ठीक है, अच्छे से ये पढ़ लो, कहीं ना कहीं यहां से एक थियरी हमेशा एग्जाम में आती है। ओके, उसके बाद तुम्हारा जो थर्ड चैप्टर है उसकी बात करें तो थर्ड चैप्टर में देखो कौन सी इंपॉर्टेंट थियरी रहती है। एक तो आप स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पढ़ लो और उसके मेरिट डिमेरिट कर लो। फिर एक आप उसकी मीन डेविएशन के बारे में पढ़ो और मीन डेविएशन की मेरिट डिमेरिट कर लो। और उसके बाद आप क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में पढ़ो और उसके मेरिट डिमेरिट कर लो। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक अच्छे से करना। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कभी कभार एग्जाम में आ भी चुके हैं, जैसे हार्मोनिक मीन जो है उसके बारे में आपको पूछ लेते हैं। फिर आपको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में पूछ लेते हैं, उसके मेरिट डिमेरिट। तो ये सब अगर आपको करना है तो फिर बहुत ज्यादा थियरी हो जाती है। देखो हमें 5 में से कोई भी 3 थियरी लिखनी है। ठीक है, मतलब दो तो ऑप्शन में निकालना है। तो अगर तुम्हें 2 ऑप्शन में निकालना ही है तो इतनी थियरी अच्छे से पढ़ो, इसमें से कहीं ना कहीं तुम 3 थियरी तो आराम से लिख देते हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे को और भी थियरी पढ़ना, तो मैंने आपको बोला ज्योमेट्रिक मीन पढ़ लो। ठीक है, उसके एडवांटेज मतलब मेरिट डिमेरिट पढ़ लो, हार्मोनिक मीन के मेरिट डिमेरिट पढ़ लो, एक दो बार एग्जाम में ये भी आ चुका है। ठीक है, और जो मैंने दिया है उतना तो आप अच्छे से कर लो। उसके बाद देखो कभी कभी है ना, 2-2 मार्क्स में भी आपको थियरी पूछ चुके हैं। ठीक है, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं स्टार्टिंग में, उसमें है ना स्टेट द टाइप्स ऑफ डेटा पूछा है। ठीक है, कि इंफॉर्मेशन मतलब डेटा की कितने टाइप्स है। फिर स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, डिफाइन स्टैटिस्टिक्स एंड सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, जैसे प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, तो सेकेंडरी डेटा के सोर्सेस पूछे। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही पूछेंगे, आप यहां से भी कोई थियरी प्रिपेयर करो, हो सकता है यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन में कोई थियरी आए। जैसे आपको बोला कि मोड, तो व्हाट इज मोड, उसका डेफिनेशन लिखना, और आपको बोलेंगे एनी टू मेरिट, एनी टू डी मेरिट, ऐसे भी करके पूछ सकते हैं। मतलब जो लॉन्ग थियरी है उसको शॉर्ट बना के भी पूछ सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हो तो इतनी थियरी अच्छे से पढ़ लो, और उसके बाद जो आपके क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। ओके, चलिए तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।